मेलिन अपने डॉग पाओ के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हो गई थी। मेलिन की पर्सनैलिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक छोटे टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी, तो वो डिस्काउंट रेट पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया। जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गई, एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबूबू डॉल जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने कभी नहीं देखी थी। मेलिन उस लबूबू डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारे से बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया और उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग पाओ को उसकी डॉग फैमिली के नए मेंबर में इंट्रोड्यूस करवाया। पर जहां पाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ लाता और पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं उसे उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मेलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि पाओ शायद डर रहा होगा, तो उसने लबूबू डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग पाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले पाओ लबूबू को देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, पाओ ने उसकी जींस पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने पाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में पाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकला। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन आज अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता ही नहीं कि आखिरकार उसको इतना गुस्सा उस पर क्यों आया कि वो आखिर उस पर चिल्ला ही दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते घर वापस आ गया। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला और तभी पाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई थी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां वो लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गई और उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी थी। मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता पाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मेलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेलिन को समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग पाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चीतरे चीतरे कर दी। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए उसने पाओ को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और पाओ को अपने पास सुलाकर फिर से सोने चली। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। पाओ भी कमरे में नहीं था। उसने पाओ को आवाज लगाई, उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, लेकिन पाओ वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। पाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा
तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम के मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर की जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था। और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहां कोई जानवर नहीं था, बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाउन ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो डॉल वहां कैसे आ सकती? बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत ही भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाव को आवाज देती हुई घर से बाहर चली गई। लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग बाउ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने बुरी तरह से नोच खाया है। बाउ मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही। उसे समझ आ गया था कि यह लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट में लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल हॉन्ट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई किस्से सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थी, जैसे उनकी जॉब चली जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मेलिन और ज्यादा डर गई। उसे समझ आ गया था कि लबूबू डॉल हॉन्टेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दी। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन कर कर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया। लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यही कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक डेविल डीमन पजुजू का दूसरा रूप